हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 11 में फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट रखा है और जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। क्लास 11 में फिजिक्स और केमिस्ट्री की मार्केट में बहुत सी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये सभी बुक्स कुछ मोटी हैं और बहुत कम्प्रीहेंसिव हैं और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को माइंड में रखकर लिखी गई हैं। बहुत कम बुक्स मार्केट में ऐसी हैं जो बोर्ड एग्जाम को माइंड में रखकर लिखी गई हों। इसलिए अगर आप कोई ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, लेकिन जिसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की सारी थ्योरी कवर की गई हो और जिस बुक में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हों ताकि आपको खुद नोट्स ना बनाने पड़े, जिस बुक की लैंग्वेज भी इजी हो और उस बुक में प्रैक्टिस के लिए आपको एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हों और उन सभी फॉर्मेट्स के क्वेश्चन दिए गए हों जिन फॉर्मेट्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अरिहंत पब्लिकेशन की ऑल इन वन फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। आज की वीडियो में हम अरिहंत पब्लिकेशन की फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑल इन वन बुक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्लास 11 के लिए ऑल इन वन फिजिक्स की बात करते हैं। ऑल इन वन फिजिक्स के हर एक चैप्टर में थ्योरी को पहले टॉपिक वाइज दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, फिर सेकंड टॉपिक, फिर थर्ड टॉपिक, इस तरह से पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज दिया गया है। हर एक टॉपिक में सबसे पहले हमें थ्योरी दी गई है और अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि हर एक टॉपिक में सबसे पहले हमें नोट्स दिए गए हैं तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि इस बुक में जो थ्योरी दी गई है वो नोट्स की फॉर्म में दी गई है। तो एक चैप्टर में हर एक टॉपिक के हमें नोट्स दिए गए हैं। एक टॉपिक के नोट्स के बाद हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड होंगे जो टॉपिक हमने रीड किया, और इन क्वेश्चंस में डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को दिया गया है ताकि हमारी एग्जाम प्रैक्टिस टॉपिक वाइज हो जाए। इसके बाद सेकंड टॉपिक के नोट्स दिए गए हैं। सेकंड टॉपिक के नोट्स के बाद हमें सेकंड टॉपिक पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसी तरह से एक चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। एक चैप्टर के सभी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हमें दिए गए हैं। इसके बाद हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी हमें इसी बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद हमें चैप्टर एक्सरसाइज दी गई है और चैप्टर एक्सरसाइज में हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन वैरायटी के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बुक में दिया गया है। और इसके बाद हमें सीबीएसई एग्जामिनेशन आर्काइव दिया गया है। इसमें हमें जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस की कलेक्शन दी गई है। तो आपको प्रीवियस पेपर कोलेक्ट करके उनमें क्वेश्चन सेलेक्ट खुद नहीं करने पड़ेंगे। ये काम ऑल इन वन बुक में पहले से किया गया है ताकि जब हम फर्स्ट चैप्टर को रीड करें तो उस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आए थे हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसी बुक में देखकर कर सकें। इसी पैटर्न में इस बुक के हर एक चैप्टर को कंप्लीट किया गया है और बुक के एंड में हमें 5 सैम्पल पेपर्स भी दिए गए हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये 5 सैम्पल पेपर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि सीबीएसई हर साल अगस्त या सितंबर के मंथ में सैम्पल पेपर रिलीज करता है और ऑल इन वन की बुक्स सितंबर से पहले ही मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। इसका मतलब जो सैम्पल पेपर इस बुक में दिए रहते हैं वो पुराने फॉर्मेट के होते हैं। अगर सीबीएसई अपने सैम्पल पेपर का फॉर्मेट चेंज कर दे तो ये वाले सैम्पल पेपर हमारे लिए इतने यूज़फुल नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इन सैम्पल पेपर्स को बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं मानता। ओवरऑल मैं आपसे कहूँ तो ऑल इन वन फिजिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और जो स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बुक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बुक में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती। मुझे पर्सनली 2-3 पॉइंट इस बुक में ऐसे दिखे जहां पर कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी। नंबर 1, इस बुक के हर एक चैप्टर में हमें माइंड मैप के लिए एक स्कैनिंग कोड दिया गया है। जब हम उस कोड को स्कैन करेंगे तो हमें माइंड मैप मिल जाएगा। लेकिन अगर ये माइंड मैप हमें बुक के अंदर ही दिया रहता तो ज़्यादा यूज़फुल होता।
इस बुक के हर एक चैप्टर में सीबीएसई एग्जामिनेशन आर्काइव दिया गया है। अगर ये आर्काइव बिल्कुल अपडेटेड होता, यानी कि 2020-22 के एडिशन में 2021 बोर्ड वाले क्वेश्चन भी होते और 2020-21 वाले एडिशन में 2020 के क्वेश्चन भी इंक्लूड होते, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता। माइंड मैप्स और लेटेस्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड करने से इस बुक के कुछ नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हो जाते और बुक की कास्ट भी इंक्रीज हो सकती है। इसलिए नंबर ऑफ पेजेस एक जगह है जहां पर कम किए जा सकते हैं, और वो है सैंपल पेपर्स। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सीबीएसई अपना पैटर्न चेंज कर दे तो ये सैंपल पेपर इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि इस बुक में सैंपल पेपर का नंबर 5 से कम करके 3 कर देना चाहिए। ऐसा करने से बुक अपडेटेड भी हो जाएगी और बुक की कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं होगी। अब हम बात ऑल इन वन केमिस्ट्री की करते हैं। ऑल इन वन केमिस्ट्री का पैटर्न भी लगभग सेम है जैसा ऑल इन वन फिजिक्स बुक का है। इस बुक में भी हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के सबसे पहले हमें नोट्स दिए गए हैं और उन नोट्स के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगेन यहाँ पर भी हमें काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि हमारी उस टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एक चैप्टर के सारे नोट्स देने के बाद हमें चैप्टर एक्सरसाइज दी गई है और इस चैप्टर एक्सरसाइज में वो सारी वैरायटीज़ के क्वेश्चन दिए गए हैं जिन वैरायटीज़ के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमें एग्जामिनेशन आर्काइव दिया गया है और इसमें हमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे उनकी कलेक्शन दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस बुक में भी बुक के एंड में हमें सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं, लेकिन अगेन मैं इन सैम्पल पेपर्स को बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं समझता, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम का पैटर्न चेंज कर सकती है। सैम्पल पेपर का एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा ये हमें अगस्त या सितंबर के मंथ में पता चलेगा जब सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज करेगी। ओवरऑल मैं आपसे कहूं तो ये दोनों बुक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं इन दोनों बुक्स का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं वहां से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।